जय श्री राम मित्रों। बात करेंगे निफ्टी, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स और फिन निफ्टी के बारे में। तो आज फिन निफ्टी, सेंसेक्स, फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी और निफ्टी फिफ्टी की एक्सपायरी हो गई आज, ठीक है। और इसके साथ ही ये साल की आखिरी एक्सपायरी थी। वह 2025 के हिसाब से ये आखिरी एक्सपायरी थी। नया साल लगेगा, वैसे हम लोग 2026 का अप्रैल चलता है हमारा। तो ये 2025 की आखिरी एक्सपायरी थी और ये खत्म हुई, ठीक है। और कैसी रही एक्सपायरी उसके बारे में बात करेंगे और क्या कुछ देखने को मिला वो सब बात करेंगे, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं निफ्टी फिफ्टी से ही पहले तो निफ्टी का चार्ट देख रहे होगे आप यहाँ पे। चार्ट में साफ साफ दिख रहा है कि उसने आज क्या करा है। निफ्टी फिफ्टी ने कोई खास एक्सपायरी नहीं दी। यहाँ देख सकते हो आप क्या एक्सपायरी दी है यहाँ पे। जीरो माइनस 0.01, ठीक है। यानी कि सिर्फ 3 पॉइंट का मतलब, अगर आप ऐसे देखोगे तो जो ओपन था और हाई के बीच में मात्र 2-1 पॉइंट का फर्क है बस। मतलब डोजी खड़ी करके दे दी गई है। शूटिंग स्टार बोल सकते हो आप इसे, यहाँ पे वो कर दिया है। और अब यहाँ से ये देखते हैं कि ये जो कैंडल है क्या बताती है, ठीक है। तो ये कैंडल क्या बताती है कि यहाँ से फिर से एक ट्रेंड आ सकता है ऊपर के लिए, ठीक है। पर पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है। यहाँ पे कभी ऐसा जरूरी नहीं कि हो ही जाए। हाँ, तो हो सकता है कि ये जो कैंडल बनी है बता तो वही रही है, पर हो सकता है कि शायद फर्दर कल जो है मार्केट एक बार फिर से ट्राई करे, इस मूविंग एवरेज 50 की मूविंग एवरेज के पास आए और फिर यहाँ से ऊपर क्लिप जाए। पर हाँ, कैंडल तो बता रही है कि यहाँ से एक फर्दर एक ट्रेंड है जो है थोड़ा सा ऊपर की तरफ वापिस जा सकता है। फिर से मार्केट ट्राई कर सकता है 26,000 और 26,100 को, ठीक है। ये फिर से ट्राई कर सकता है, छोटी शायद यही बता रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब फर्दर यहाँ से कहाँ और जा सकता है ये बारे में बात करेंगे हम। ये तो हो गया कि ऊपर जा सकता है। ये तो नो डाउट है कि ऊपर जा सकता है यहाँ से। यहाँ से कोई मना नहीं करता कि ऊपर नहीं जा सकता है, ऊपर बिल्कुल जा सकता है। पर कितना ऊपर जा सकता है वो मैंने बता दिया आपको। और नीचे का क्या है सीन वो देख लेते हैं आप। तो नीचे का जो सीन है यहाँ से, अगर इनकेस यहाँ से गिरना शुरू होता है तो ये मूविंग एवरेज दिख रही है आपको यहाँ पे 25,800 के पास वो है। और उसके बाद फिलहाल मुझे यही लगती है यहाँ पे रुकने का समय लेगा, क्योंकि जिस हिसाब से ये बॉटम जो दिख रहा है मुझे इसका, फिर से सेम वही लेवल पे आया है 880 के आसपास। तो हाँ, पॉसिबिलिटीज यही होगी कि ये इसी लेवल पे अगर फिर से कोशिश करेगा रोकने की निफ्टी फिफ्टी और यहाँ से फिर एक ट्रेंड देगा। इसको अगर ये निकल जाता है और यहाँ क्लोजिंग आती है एक दो दिन इसके नीचे, तब मानना कि ये पकड़ने की कोशिश करेगा। अदरवाइज मुझे नहीं लगता है, जिस हिसाब से ये बार बार यहाँ से खींच रहे हैं ऊपर, तो शायद ही वो लेके आए इतना नीचे। इसको कंफर्मेशन के लिए आपको रुकना ही पड़ेगा। और मूव नहीं दे रहे हैं बेसिकली, वो कोई खास मूव नहीं दे रहे हैं। इससे पीछे मूव दे रहे थे, आज मूव नहीं दिया, एक्सपायरी थी, कोई मूव नहीं दिया, साइडवेज मार्केट खत्म। हो सकता है कल और परसों 2 दिन, बुधवार, वेनसडे और थर्सडे, ये 2 दिन मार्केट को ऐसे ही रखें। उसके बाद फिर मार्केट को इधर उधर ले जाने की कोशिश किया जाए, ठीक है। चलते हैं 15 मिनट के चार्ट पर, क्या कुछ 15 मिनट में है देख लेते हैं। तो 15 मिनट दिख रहा होगा आपको यहाँ से। ये देखो मूविंग एवरेज देखोगे तो ये दो मूविंग एवरेज के नीचे, मतलब वो 100, 200 और 100 के नीचे है। और 50 के ऊपर हो गई है और 20 के ऊपर हो गई। मतलब दो छोटी मूविंग एवरेज के ऊपर है और दो बड़ी मूविंग एवरेज के नीचे। मतलब 50-50 मामला है। कुछ नहीं, अभी ये नहीं कह सकता कि बहुत फर्दर फॉल में रहेगा। साइडवेज के मुझे ज़्यादा चांस लग रहा है, जिस हिसाब से ये चारों मूविंग एवरेज पास में आएंगी। फिर ये साइडवेज होगा और उसके बाद फिर एक डायरेक्शन बनाई जाएगी, ठीक है। बात करते हैं इसके नेक्स्ट एक्सपायरी की, वो आएगी। तो यहाँ से लॉट बता दूँ चेंज हो गया होगा। अगर आप जाके लोड देखोगे इसका 65 का हो जाएगा। मैंने वीडियो बनाई थी, बताया था मैंने आपको। तो अब लॉट साइड भी चेंज हो चुका है, ठीक है। तो कहाँ क्लोजिंग आई है वो देख लेते हैं। क्लोजिंग आई है इसके और इसके बीच में। और यहाँ देखो 70 लाख है, ये बचाएंगे और ये रोकेंगे मतलब ऊपर जाने से। और यहाँ 47 लाख है, ये कोशिश करेंगे बढ़ाने की। नीचे कुछ खास 41 लाख, 21 लाख, 26, यहाँ कुछ खास दिख नहीं रहा है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से तो जो दिख रहा है मुझे, फिलहाल इसी रेंज में रहेगा मार्केट और यहाँ तक, ठीक है। ये रेंज है 26,000 और 25,850, ठीक है। ये बीच में रहेगा मार्केट और फर्दर कहीं जाने को मुझे नहीं दिख रहा है। बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी ने जैसे मैंने कल बताया वो वैसे ही वापस ऊपर चला गया, ठीक है। वो अपने सपोर्ट, मैंने कहा था सपोर्ट ले सकता है इस एरिया पे, वो ले भी लिया उसका सपोर्ट, ठीक है। और फिर से 20 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज भी दे दिया, ठीक है। देख सकते हो आप
20 की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज भी कर दिया है उसने फिर से। तो बैंक निफ्टी में तो मैंने पहले ही बोला था, उसमें है क्या, मोमेंटम है, और वो एक दिखा भी रहा है स्ट्रेंथ भी अपने। नीचे गिरता है पर वापस स्ट्रेंथ लेके ऊपर की तरफ चला जाता है, जैसे यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, फिर से स्ट्रेंथ ली और वापस से ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है बैंक निफ्टी। वो साफ दिख रहा है इसके में, वो वापस ऊपर जा, वापस ऊपर, वापस ऊपर, वो 50 की तरफ नहीं आ रहा है। या फिर वो एक ट्रैपिंग चल रही है अभी कि और थोड़ा जितना हो सके ट्रैप कर सके तो कर लें। और बियर्स को या बुल्स एक जो लगे पड़े हैं, बुल्स को ज़्यादा चांस लग रहा है ट्रैप करने की, क्योंकि जिस हिसाब से वो बार बार चढ़ रहा फिर एकदम गिर रहा है, तो बुल्स के ज़्यादा चांस है ट्रैप होने के। पर देखो क्या चलाते हैं। और यहाँ से फिलहाल मूव का गेम है, मूव आएगा तो ठीक, नहीं तो फिर कुछ फायदा नहीं। तो यहाँ से देखेंगे 15 मिनट में, तो सारी मूविंग एवरेज के ऊपर चला गया है मार्केट। ठीक है, सारी मूविंग, इसमें बोल वाला आया था, थोड़ा दिखा कि पहले थोड़ा सस्टेन किया, उसके बाद फिर वो चलता चला गया ऊपर की साइड। पहले तो ऐसा लग रहा था नहीं जाएगा नहीं जाएगा नहीं जाएगा, पर एट द एंड उसे ऊपर खींच लिया गया और सारी मूविंग एवरेज के ऊपर बंद करवा दिया गया। और कल की जो क्लोजिंग थी उससे भी ऊपर ही बंद करवाया गया। ठीक है, आधे % के ऊपर के साथ इसने ही बचा के रखा निफ्टी फिफ्टी को। अगर देखा जाए तो इसमें थी दम। ठीक है, एक्सपायरी अच्छी बनाई है इसने, और फिर निफ्टी ने बचा के रखा मार्केट को, निफ्टी फिफ्टी को। इसकी अब एक्सपायरी आएगी सीधी नेक्स्ट मंथ की 27 तारीख को। ठीक है, और इसका भी लॉट साइज अब चेंज हो गया है। तो कहाँ है क्लोजिंग? 59,171। ठीक है, तो देख लेते हैं यहाँ पे, और यहाँ से फर्दर कहाँ जा सकता है। तो यहाँ देखोगे तो 59,500 पे देखोगे तो 15 और 15.25। ठीक है, यहाँ पे सही फाइट चल रही है। और नीचे देखे तो, और कहाँ जा सकता है नीचे? नीचे 58,500 पे है ही नहीं। तो इस रेंज में अगर देखोगे, अगर ये रेंज दिखाऊं, तो यहाँ रेंज में देखोगे तो यही है, ये दोनों हैं। और यहाँ पे देखोगे तो यहाँ भी फाइट है। ठीक है, तो ये 1000 पॉइंट में बुल हावी है, वैसे देखा जाए तो बहुत अच्छे खासे हैवी हैं बुल्स इस एरिया में। यहाँ हर जगह देख सकते हो, यहाँ ही बढ़े हुए हैं, यहाँ भी कम, ये कम है, ये बढ़ा हुआ है, ये कम है। यहाँ इसके पास है, इसके दूर है मार्केट, क्योंकि अब एक्स जो फ्यूचर है वो ऊपर चल रहा है। करंट मार्केट, जब करंट मार्केट बहुत ऊपर चल रहा है, फ्यूचर 500 पॉइंट का अंदर है, मतलब एक खींचने का है कि वो खींचेंगे ऊपर एक बार को। तो यहाँ दिख रहा है कि ये लेवल जो है बुल अपने पकड़ बना के रखे हुए हैं, और ये दिखेगा कल की मार्केट में कि वो पकड़ है उनकी, और वो ओवाई तो बता रहा है कि पकड़ है बुल्स की, और वो खींचेंगे फिर से एक बार कल ऊपर की तरफ, क्योंकि ओवाई साफ दिख रहा है, साथ में फ्यूचर भी दिख रहा है यहाँ से। ठीक है, बात कर लेते हैं सेंसेक्स की एक्सपायरी आएगी 1 तारीख को। ठीक है, 1 जनवरी को। और सेंसेक्स ने कराया 50 की मूविंग एवरेज सपोर्ट लिया एकदम करेक्ट, और वापस से ऊपर चला गया। यही वही कि ये लेगा सपोर्ट, यहीं से लेंगे, एकदम से नहीं करेंगे 50 की मूविंग एवरेज, जैसे 50 100 वही कोई वैसी नहीं रहता ना, नेगेटिव बहुत ज्यादा तो बात अलग है। जैसे मैं न्यूज बताऊं कि यूक्रेन ने रशिया के, मतलब रशिया के प्रेसिडेंट के घर पर, हाउस पे मतलब, अटैक कर दिया। ठीक है, ये न्यूज है 91 ड्रोन के साथ। ठीक है, अब बात चल रही थी शांति की, ठीक है, कि पीस करेंगे, पीस टॉक चल रही थी। पर अब वो पीस टॉक, अब देखो क्या होता है, क्योंकि फिलहाल तो यही है कि मोदी जी ने भी ट्वीट करा, उसमें भी कंफर्म किया है कि हाँ अटैक हुआ है, ट्राई किया था मतलब अटैक करने 90 से, पर क्योंकि वो वहां पे जैसा कि प्रेसिडेंट का घर है, तो ये तो सेफ्टी तो रखेंगे, तो जितने भी ड्रोन थे, वो ड्रोन अटैक जो था, वो सारे अटैक क्या करा उन्होंने, सोचा कि आप जब कुछ फेंकोगे तो आपने कुछ मारा तो दूसरे वाला भी कुछ ना कुछ से बचाएगा ना अपना आपको, तो वही सेफ्टी नेट, तो सेफ्टी नेट ने बचा लिया। उसने ही जो भी था, उस जैसे 400 लगा लो या 500 लगा लो, उनके लगा उन्होंने रखे होंगे सेफ्टी, तो उससे बचाए। तो अब जो जो रुकने की बात बोल रहे थे, युद्ध रुक जाएगा, अब मुझे लगता नहीं, क्योंकि फिर रशियन साफ साफ बोल दिया कि हम भी अब इसका, हम भी जवाब कार्रवाई करेंगे इस पर, जो उन्होंने किया है हम भी, हम हमारी बारी हम भी करेंगे। तो ये मुझे लगता नहीं युद्ध से रुकने वाली चीजें हैं कुछ, बहुत
ट्रम्प बोलने की कोशिश कर रहा था, पर मुझे लगता नहीं रुकेगा। तो वो भी ऐसी कुछ न्यूज आएगी तो हो सकता है मार्केट फर्दर फॉल कर जाए, बड़ा फॉल कर जाए। ठीक है, तो 15 मिनट में चलते हैं। तो 15 मिनट देख सकते हो, 50 की और 20 की मूविंग एवरेज से ऊपर है, बाकी से नीचे है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सेंटीमेंट तो दिख रहा है मुझे पॉजिटिव पॉजिटिव, पर देखते हैं क्या कुछ चलता है। ओवाई देखते हैं इसका, सेंसेक्स का ओवाई क्या बोल रहा है। परसों एक्सपायरी है, 84,675 की क्लोजिंग है। और यहाँ देखेंगे तो 85,000 और 84,500 के बीच में, इनके बीच में देखेंगे तो यहाँ देखोगे 3.5 है और यहाँ 11, बहुत अच्छा सपोर्ट है मतलब। और यहाँ देखोगे साढ़े साढ़े 15 बोल लो, पौने पौने 16 बोल लो। और यहाँ देखोगे 4.25 है, तो मतलब यहाँ पे एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस है और यहाँ अच्छा खासा सपोर्ट है। तो फिलहाल बॉल इसी बीच में रहेगी, पासिंग द बॉल चलती रहेगी, यहाँ से छूटेगा यहाँ आएगा, यहाँ छूटेगा यहाँ आएगा। ठीक है, सिंपल है, अभी कुछ खास काम नहीं दिख रहा है मुझे। इन दोनों के बीच में ही आपको देखने को मिलेगा मार्केट फर्दर आने वाले दिनों में। ठीक है, बात कर लेते हैं सेंसेक्स की, ये बाद फिन निफ्टी की। क्या कुछ फिन निफ्टी में हो रहा है, तो फिन निफ्टी ने 50 की निकाली थी और वापस ऊपर चला गया। कब तक, जहां तक आएगा ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आएगा तो है, पर ये कब तक यहाँ पे आएगा वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फिर से 50 की मूविंग, ऑलमोस्ट 50 की मूविंग एवरेज के ऊपर ही क्लोज दे दिया है। क्या फर्दर कल यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, ये इंपॉर्टेंट रहेगा इसके लिए। और क्या यहीं से एक डिप ले लेगा, क्योंकि जैसे मैंने बोला फिन में और बैंक में ही थी पॉजिटिविटी, बाकी नहीं थी निफ्टी में और सेंसेक्स में, नहीं थी, नेगेटिविटी थी। तो इन दो के चक्कर में ये दोनों थोड़े से ऊपर चल गए। ठीक है, और कुछ खास नहीं था, मैटर यही था कि दोनों चला रहे तो चल रहे थे। ठीक, 15 में देख लेते हैं एक बारी। हाँ, वही 15 मिनट में भी दिख रहा है कि सारी मूविंग एवरेज के ऊपर मोमेंटम शिफ्ट दिख रहा है, और अब दिख रहा है कि हाँ फर्दर वो ऊपर खींचने की कोशिश करेंगे फिर से निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी को, जो सपोर्ट करेंगे निफ्टी 50 को। ठीक है, तो फिलहाल अभी मूव नहीं है, मूव का वेट करना पड़ेगा, और सभी कर रहे हैं मूव का वेट। ज़्यादातर लोग निफ्टी नहीं करते, तो निफ्टी मूव नहीं आ रहा तो मूव का वेट किया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको चला होगा, मैंने आपको जानकारी दे दी, और बहुत सी जानकारी देता रहता हूँ चैनल पे आपको, तो वो सब जानकारी के लिए चैनल बने रहें। धन्यवाद।